बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों का हौसला किस कदर बढ़ा हुआ है, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन दहाड़े एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। कैसे, देखिए तफ्तीश में। अपराधियों का अंधाधुंध फायरिंग, दिन दहाड़े खून की होली, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, प्रॉपर्टी डीलर को बनाया निशाना, इलाज के दौरान प्रॉपर्टी डीलर की मौत। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है, लोग दहशत में हैं। पुलिस विभाग में भी खलबली है। अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका सन्न है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है। मौके से पुलिस को 5 खोखे मिले हैं, जो साबित करते हैं कि बेखौफ अपराधियों ने किस तरह से तांडव मचाया है। कैसे ताबड़तोड़ गोली मारकर एक प्रॉपर्टी डीलर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। हम आपको इस वारदात की हर हकीकत दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला हाजीपुर सदर थाना इलाके के दिघी पूर्वी का है, जहां अपराधियों ने एक मुकेश नाम के प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया है। ग्रामीणों के मुताबिक सदर थाना के दिघी पूर्वी में जमीन की नापी चल रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने मुकेश सिंह को निशाना बनाते हुए सरेआम गोली मार दी। उसके बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक मुकेश सिंह के बॉडीगार्ड ने अपराधियों पर फायरिंग भी की, लेकिन अपराधी बचकर भागने में सफल रहे। आवाज हुआ फुटुर फुटुर, तो हम लोग मार किए जे न साहब फटाका कोई कर रहा है। जब तक वहाँ से उठते हैं वो देखने के लिए, तब तक देखते हैं जैसे मोटरसाइकिल से गया है 2 गो, अब मोटरसाइकिल से 2 गो चढ़ा हुआ था। उस जगह रोक के एक आदमी और चढ़ा, और उसके बाद उस जगह से इसे लहराते हुए दोनों तरफ बोलते हुए सीधे उत्तर के महुआ रोड के तरफ आ चल। इस वारदात के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया। दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग और सरेआम प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी की घटना ने सबको दहशत से भर दिया। दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल मुकेश को लेकर लोग आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और दिघी में मतलब कि जमीन के ब्रोकर के काम कर रहे थे और दिघी में अपने प्लॉट पर काम करवा रहे थे। उसी समय अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस विभाग में भी खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में लग गई। घटनास्थल पर खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपराधियों ने किस कदर तांडव मचाया था। हालांकि पुलिस को अभी इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन हर बार की तरह पुलिस ये दावा करती जरूर नजर आई कि अपराधी शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाएंगे। जो भी इनपुट आ रहा है उसके आधार पर उसका विश्लेषण कर करके अनुसंधान प्रारंभ कर करके और टीम लगा दिए हैं। और हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग कुछ ही समय में इसका उल्लंघन कर गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जानकारी के अनुसार मुकेश सिंह प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ साथ सोना चांदी के कारोबार से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा जेडीयू पार्टी से भी जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक इस वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। सवाल ये है कि अपराधी हर रोज नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कहीं भी किसी को भी निशाना बनाकर फरार हो जा रहे हैं। अगर पुलिस इसी तरह से लापरवाह बनी रहेगी, अपराधियों पर नकेल नहीं कसेगी, तो आम लोगों का जीना और मुश्किल हो जाएगा। अपराधी और बेखौफ होते जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर राग अलापने के बजाय एक्शन ले, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। तफ्तीश के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेगूसराय की एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बखरी थाना क्षेत्र की यह घटना
जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। क्यों, देखिए तफ्तीश में। प्रेमी के प्यार में बन गई कातिल, रच डाली पति के मौत की साजिश, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, एक पापी पत्नी की पाप कहानी। गांव की कुछ दूरी पर है एक घना बगीचा। उस घने बगीचे में लटक रही थी एक युवक की लाश। मौत का ऐसा नजारा जिसे देखकर रूह कांप जाए। बगीचे में लाश मिलने की खबर ने लोगों को सकते में डाल दिया। गांव के लोग उस बगीचे में जमा होने लगे जहां एक युवक मौत के आगोश में बेसुध लटका हुआ था। चंद पलों में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। पुलिस के साथ साथ आम लोग भी शुरू में इसे आत्महत्या मान रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो मामले की हकीकत परत दर परत खुलने लगी। इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया जब पता चला कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। वो भी किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। अनुसंधान के दरमियान में अभी ये सब बातें आ रही हैं कि मनीष कुमार और दिलशाद और उसकी पत्नी विनीता देवी ये तीनों मिल करके इसकी हत्या कर दिया है। दरअसल ये घटना बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के कामा स्थान की है, जहां जांच के बाद पुलिस ने इसे खुदकुशी ना कहकर हत्या का मामला करार दिया है। पुलिस के अनुसार युवक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। गौरतलब है कि मृतक युवक खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के सिमराहा का निवासी विकास कुमार है, जिसका शव पेड़ से लटका हुआ पुलिस ने बरामद किया था। शुरू में लोगों ने इसे पारिवारिक विवाद में खुदकुशी बताई थी, लेकिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन की तो पता चला कि विकास कुमार की पत्नी विनीता कुमारी का किसी अन्य लड़के से प्रेम प्रसंग है, जिसकी जानकारी उसके पति विकास कुमार को लग चुकी थी। इसी वजह से पत्नी विनीता कुमारी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति विकास कुमार की पहले हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया। मृतक मिस्टर विकास कुमार जो कि सिमराहा के रहने वाले हैं, उसका वो दिल्ली में काम किया करता था। इलिसिट रिलेशन को लेकर के खुद मृतक अपनी पत्नी को मनीष कुमार के साथ में आपत्तिजनक अवस्था में देख ही चुका था, जिसके संबंध में संभवतः पंचायती की भी बात सामने आ रही है। जांच में जुटी पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की कार्रवाई करते हुए मृतक पत्नी विनीता कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर जब हमने आरोपी पत्नी विनीता कुमारी से सवाल किया तो उसने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। अपनी सफाई में उसने बताया कि उसके पति ने उसका 500 रुपया निकाल लिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच बहुत कहासुनी हुई थी। इसी वजह से पति विकास कुमार ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रात में भी खाना नहीं खाया था, इसी बात झगड़ा हुआ था कि दारू नहीं पीजिए, घर द्वार मुँह नहीं बना है, एगो बच्चा है, बाहर देखना नहीं चाहता है, बोलता है बीबी नहीं आनेगा, नहीं रखेगा इसको। कोई प्रेमी मेरा नहीं है, पूरे पता कर लीजिए, किसी के साथ हत्या नहीं करवाए। जानकारी के अनुसार मृतक युवक खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र के सिमराहा निवासी भीखो यादव का बेटा विकास कुमार था, जिसकी शादी बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के कामा स्थान निवासी रामचंद्र यादव की पुत्री विनीता कुमारी से 3 साल पहले हुई थी। विकास कुमार दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करता था। 8 दिन पहले ही अपने वो घर आया था। उसके बाद पत्नी से मिलने अपने ससुराल गया था। मृतक के ससुर रामचंद्र यादव की माने तो उसके दामाद विकास कुमार को उसके भाई और पिता उसकी पत्नी को घर लाने से मना करते थे। इसी वजह से विकास कुमार अपने ससुराल में ही खुदकुशी कर ली। 8 दिन लड़का दिल्ली से इला मिले, कोई भाई धमकी दल के हमरा जो परिवार लेके भी तोरा गोली मार यह सब धमकी से लड़का नहीं जाते रहे घर पर, हिये रहते रहते नाम कीमती गले शादी के लेके औरत कह के वो लाश गाछी में लटकल यहाँ से आदमी गले तो चिन्हलक तो भाई को
इस मामले में लोग पुलिस पर भी सवाल उठाते नजर आए। लोगों का आरोप था कि कई बार सूचना देने के बावजूद पुलिस घंटों घटना स्थल पर नहीं पहुंची। गनीमत ये रही कि जंगली जानवरों ने शव को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी से पूछताछ कर रही है, साथ ही वारदात की हकीकत का खुलासा करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये हैवानियत की है, वो वाकई हैरान करने वाला है। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में बेलगाम अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इस घटना को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार में एक युवक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसको घसीटते हुए सड़क के किनारे उसका शव फेंक दिया जाता है। आखिर उसकी हत्या कौन करते हैं और उसकी हत्या क्यों की जाती है, देखते हैं तफ्तीश में। युवक की सरेआम हत्या। कौन है वो शातिर अपराधी? क्या है वारदात की हकीकत? हत्या के पीछे किसकी साजिश? एक युवक पर एक बार फिर से अपराधियों का कहर बरपा है। मौत के नींद सो रहे इस युवक के साथ हत्यारों ने बड़ी हैवानियत की है। खून से लथपथ लाश जब रोड के किनारे मिली तो उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी दौड़ गई। आनन फानन में लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की छानबीन में लग गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से हत्यारों ने युवक का कत्ल किया था, उससे पूरे इलाके के लोग हैरान थे। सबके दिलों में यही सवाल था कि आखिर क्या वजह है इस वारदात की। कौन है वो हत्यारे जिन्होंने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। घटना का कारण कुछ है वही नहीं, सब तो अपना एक दूसरे के साथ रहता है, सब पीता खाता है। कोई रीजन नहीं है इसका। रीजन एक ही हो सकता है कि ये सब पी खा करके बस एक दूसरे को मार दिया। छानबीन में लगी पुलिस को पता चला कि मृतक युवक नूरसराय के दारुआरा गांव का रहने वाला था, जो राजनंदन चौधरी का 22 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार है। परिजनों की माने तो वारदात को अंजाम युवक के दोस्तों ने ही दिया है, जो हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गए। जितेंद्र कुमार ग्राम दरुआरा की गोली मारकर हत्या की गई है। मामले की छानबीन में लगे डीएसपी संजय कुमार का कहना था कि शुरुआती जांच में गांव के ही कुछ युवकों का नाम आ रहा है जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। डीएसपी का कहना था कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ कहीं खा पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को फेंककर फरार हो गए। इसकी जांच की जाए। प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है? प्रथम दृष्टया अभी कहना जल्दी है। जांच में जुटी पुलिस का यह भी कहना था कि शव को देखने से लग रहा था कि शव को कहीं दूर से घसीटा गया हो, क्योंकि मृतक युवक के दोनों पैर के नाखून सड़क पर काफी दूर तक घसीटे गए थे, जो ये साबित कर रहा था कि हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद युवक की लाश को यहाँ लाकर फेंका गया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो हत्यारे कौन हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। उम्मीद है जल्द ही हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। तफ्तीश के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लखीसराय के पचौता गांव में चाउमीन पे हुए विवाद में दबंगों ने गरीब परिवार पर कहर बरपाया, जमकर मारपीट की। इस मारपीट में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब इस घटना से पीड़ित परिवार बुरी तरह से सहमा हुआ है, डर के साए में जी रहा है। कैसे, देखिए तफ्तीश में। गरीब पर बरपा दबंगों का कहर। मारपीट में कई लोग घायल। पैसा मांगने पर किया मारपीट। गरीब परिवार को मिल रही धमकी। दबंगों से डरा हुआ है पीड़ित परिवार। ये हंगामा और बवाल की तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दबंगों ने गरीब परिवार को निशाना बनाया था।
सरेआम हथियार लेकर पहुंच गए थे दबंग गरीब को मारने, पीटने और धमकाने। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है। उसी बीच एक युवक हथियार लेकर पहुंच जाता है। ये मामला लखीसराय नगर थाना क्षेत्र के पचौता गांव का है। बताया जाता है कि दुकानदार पंकज पासवान की दुकान पर गांव का प्रमोद यादव चाउमीन खाने गया था, जो चाउमीन खाने के बाद पैसा मांगने पर नहीं दे रहा था। बस इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दबंग प्रमोद यादव और उसके सहयोगियों ने दुकानदार और अन्य लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यही नहीं, दबंगों ने गरीब को धमकी भी दी, अगर कुछ भी बोला तो जान से मार देंगे। हथियार का प्रदर्शन कर जान से मारने की धमकी के बाद कई लोग गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। वहीं कई लोग काफी दहशत में हैं। घटना हुआ है, वही दुकान लगाया, दुकान लगाने के बाद वो खाया पैसा मांगने लगा, उनको मारने लगा पंकज। अच्छा, हथियार भी निकाला था क्या? हाँ, हथियार भी निकाला है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एएसपी मनीष कुमार दलबल के साथ पहुंच गए। एसपी का कहना था कि नगर थाना में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही स्थिति को तनावपूर्ण देखते हुए गांव में पुलिस कैंप भी कर रही है। हालांकि एएसपी ने पलायन की बात से इनकार किया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है, रेड छापेमारी चल रही है, कथित गिरफ्तारी। कुछ लोग सर पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। दूसरी तरफ वारदात के बाद से आरोपी दबंग फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना था कि जल्द ही दबंग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब देखना है पुलिस कितना जल्द कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। तफ्तीश के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।